अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन 5-6 दिन हो गए कि मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। क्योंकि दिन जो है ना वो बहुत तेज़ी से और बहुत बिजी गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना रिकॉर्डिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी सारा व्लॉग देखिएगा क्योंकि एक व्लॉग में काफ़ी सारे दिन मैं कवर कर लूँगी। तो बस जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दें, उसके बाद इसको देखना कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले तो जो लोग मेरे लिए इतनी सारी ढेर सारी दुआएं करते हैं और मुझे आके पूछते हैं, तो उन सबका थैंक यू। और अभी भी मुझे थोड़ी सी दुआ की ज़रूरत है क्योंकि मेरा गला जो है ना वो अजीब ख़राब हुआ है। मतलब एक चीज़ सही होती है तो दूसरी ख़राब हो जाती है। जैसे पहले आई इन्फेक्शन था, वो सही हुआ तो मेरा बाजू जल गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो मैं अभी चॉप्स बना रही हूँ ना, ये बनाते बनाते ही मेरे हाथ पे इतनी ज़ोर से छींटे गिरे ना। और उसके बाद अब जब वो थोड़ा बेहतर हो रहा है तो साथ ही मेरा गला और अजीब सी तबीयत हुई हुई है। तो शायद मौसम भी चेंज हो रहा है। तो भाई के भी दोस्त आ रहे थे तो उनके लिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाना रेडी किया। ये आलू गोश्त बनाया हुआ है, साथ में भुना हुआ गोश्त भी था, साथ में चॉप्स थी, साथ में मटर वाले चावल और सब कुछ जो रायता और सैलड, ये तो होता ही होता है ना सब खानों में। तो खैर बाद में ये करी थी कि आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब लोग जो है ना मेरे लिए दुआ कर दें। अभी जब सुन रहे हैं अभी कर दें, बेशक नमाज के बाद कर देना, जब भी आप लोगों को मेरी याद आए ना। और जब आप लोग याद कर रहे होते हैं ना कि अक्सर आज व्लॉग क्यों नहीं आया, साथ ही छोटी सी दुआ भी कर दिया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस या कमेंट्स देखती हूँ ना। अच्छा, जो भाई के फ्रेंड्स आए थे वो ये लेके आए थे, क्या कहते हैं, केक लेके आए थे। और इसके ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है साचो, मतलब नवीद तो आप लोगों को पता ही है अभी तक कि मेरे भाई का नाम है साचो, जापानीज़ में बोअस को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा क्लियर कर देती हूँ। और फिर मैंने जो है वो गेस्ट के लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय बनाने वाला काम मेरा ही है। मेरा बहुत बुरी तरीके से हाथ जला हुआ था। अभी तो वो ये स्टार्टिंग में इस तरह से बन गया था, अब इतने बुरे काले निशान पड़े हुए हैं ना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। साथ ही जो है ना वो छाले बनने लग गए थे ये। और खैर उसके बाद फिर मैं बाहर गई, थोड़ा सा मैंने सोचा कि फ्रेश एयर में बैठती हूँ और थोड़ा सा सुकून लेती हूँ। और अभी जो है ना मैं और भाभी कर रहे थे किचन में काम, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अब आजकल काम करने में। क्योंकि वैसे भी जब कोई आपके साथ होता है ना तो एक तो आपको कंपनी मिल जाती है, और जो है ना बंदा बातें करते करते बहुत सारे काम जो है निपटा लेता है। तो मैं साथ में बना रही थी पोहा, और साथ क्या बना रही थी, मैं चाय बना रही थी अपने लिए। और साथ वाले चूल्हे पे भाभी जो है ना वो खाना बना रही थी आलू मेथी का। तो अभी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सब्ज़ियाँ मैंने काट के सारी वो साइड पर रखी हुई है, जो जो मुझे पोहे में यूज़ करनी थी। और बहुत से लोगों ने जो है ना मुझे बहुत सी चीज़ें बताई कि पोहे में आप ये भी ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो मेरी सब इंडियन बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा इंडियन बहनें मुझे देखती हैं। कल मुझे कमेंट से अंदाज़ा हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सजेस्ट की थी। और मुझे एक और बात बोलनी थी कि मैं जो है ना कल से डेली व्लॉग, यानी आज तो मैंने अपलोड कर दिया ना, तो इंशाल्लाह अब आप लोगों को लग रहा होगा बहुत दफ़ा ऐसे ही बोलती है कि डेली व्लॉग अपलोड करूँगी पर करती नहीं है। लेकिन अब इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जो है ना बैकअप बना लिया हुआ, 3-4 मेरे पास व्लॉग अब एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बना रही थी लेकिन मैं साथ साथ अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अब जो है ना मेरे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बस मैं आप लोगों को जो है ना वो अब डेली नजर आया करूँगी। तो मुझे जो है ना आके ढूंढ लिया करना, और कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से ही व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी। मतलब 6 बजे से पहले पहले व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी, ताकि आप लोग भी ईजीली देख सकें। और अब जो है ना मैं साथ साथ में आप लोगों को प्रॉपर रेसिपीज़ भी दिया करूँगी, क्योंकि भाभी आ गई हैं तो अब थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, वो कैमरा होल्ड कर सकेंगी। तो अगर मैं रेसिपी बना रही हूँ कुछ तो वो रिकॉर्ड कर लिया करेंगी, और अगर वो बना रही होंगी तो मैं उनकी भी आप लोगों को साथ साथ दिखाया करूँगी। तो मैं यहाँ पे बाहर बैठ के जो है ना वो आज करी थी नाश्ता, क्योंकि मुझे जो है वो यहाँ पे न्यू मामा ने चारपाई बनवाई छोटी सी, तो बड़ी मज़े की लग रही थी। तो दिल कर रहा था कि बाहर बैठूँ, क्योंकि आजकल मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ बैठी हुई थी। साथ में जो है ना भाभी बाहर कपड़े फैला रही थी अपने, और फातिमा जो है ना वो स्कूटी चला रही थी। खैर बच्चे भी यहाँ हमारे आसपास ही खेल रहे थे। फिर मैं आ गई ऊपर, क्योंकि आज हमारे मामू की तरफ हमारी दावत है, क्योंकि भाई ने तो कुछ दिन में वापस चले जाना जापान, और बच्चों ने और भाभी ने तो यहीं पे रहना है। तो इसलिए भाई के जाने से पहले पहले जो है ना वो सब लोग दावते शावते कर रहे हैं। तो खैर इसलिए दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे। मैं टाइम निकाल रही थी व्लॉग बनाने का, लेकिन अपलोड करने का या एडिट करने का ना टाइम वो निकल जाता था। हम लोग घर ही आते थे, इतना लेट हो जाते थे कि फिर मैं कहती थी अब क्या ही व्लॉग एडिट करूँ और अपलोड करूँ, और फिर बंदा थक भी जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को अपने ईदी वाले व्लॉग में ये वाला ड्रेस दिखाया था। तो फाइनली मुझे मौका मिल गया आज पहनने का, क्योंकि मैं यही वेट कर रही थी। ऐसे तो मैंने कहीं आना जाना होता नहीं है, तो मैं यही वेट कर रही थी कि जब मेरे भाभी भाई वगैरह आ जाएंगे सब लोग, तो फिर अगर कहीं जाएंगे तो मैं पहनूंगी। और ये ड्रेस काफ़ी मज़े का है, आप सबको बहुत पसंद आया था जब मैंने ईदी शेयर की थी। तो
मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताया करें कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स मज़े के लगते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को हर चीज़ करते हुए व्लॉग दिखाती हूँ, ऐसा जैसे कि मैंने आज बनाया है, या फिर किचन से रिलेटेड, या इस तरह की जो भी आप लोगों को चीज़ें पसंद है, तो इससे जो है ना वो काफ़ी हेल्प हो जाती है हम लोगों को। जो भी यूट्यूबर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर उन्हें पता हो ना कि जो भी उनके चाहने वाले हैं उनको किस तरह से व्लॉग्स जो हैं वो पसंद हैं। तो बस मैं अभी रेडी शेडी हो गई थी, तैयार भी, मैंने मेकअप शेकअप करके मैं नीचे आई। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। फिर हमने जो है ना वो किचन क्यूजीन से आइसक्रीम केक भी पिक कर लिया, और बच्चों को आप लोगों को पता है ज़्यादातर आइसक्रीम केक ही पसंद होता है, तो इसलिए जो है ना वहाँ पे बच्चे ही हैं। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं, और ईद मिलादुन नबी की वजह से हर जगह बहुत ज़्यादा प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी। और जाते हुए हमें ट्रैफ़िक भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी, क्योंकि यूजुअली इस टाइम पे काफ़ी रश होता है शाम के टाइम पे, तो जो है ना हम फँस ही जाते हैं अगर कहीं निकले। तो ये मेरी भाभी आ गई है ना, बस अब वो हर जगह मुझे जहाँ याद होता है नहीं होता मेरा व्लॉग बनाना है, मुझे कहती है इधर दिखाना फ़ोन, और पकड़ के मेरी वीडियो स्टार्ट कर देती हैं। और मैं हँस रही होती हूँ कि ये सही है, अब सही व्लॉग बनेंगे, क्योंकि भाभी जो है ना बहुत हेल्पिंग है, बहुत सपोर्टिव है। मतलब हर चीज़ में उनको अगर एक बार किसी ने कोई काम कह दिया ना, तो वो बार-बार रिमाइंड कराएँगी। अब जैसे मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी काफ़ी दिन से, तो मुझे कह रही थी कि तुम इतनी छुट्टियाँ कर ली हैं, तुमने व्लॉग नहीं अपलोड किया अभी तक। तो मैंने कहा अब जो है ना मुझे आपने रोज़ याद कराया करना है, ताकि मैं एडिट करूँ फटाफट और अपलोड करूँ। तो ख़ैर मामू वगैरह की तरफ हम लोग पहुँच गए थे, और खाना लग चुका हुआ, खाना बड़ा मज़े का था। और मैंने जो है ना बस अपनी प्लेट में जो चीज़ें खानी है वो निकालूँगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आप किसी की तरफ खाना खाने जाते हैं, तो सबसे पहले जो है ना वो आप कौन-सी चीज़ अपने लिए, यानी जो आपकी फ़ेवरेट चीज़ है, फ़ेवरेट डिशेज़ में से कौन-सी आपकी फ़ेवरेट डिश है जो आप सबसे पहले पिक करते हो? मैं तो जो है ना वो राइस लेती हूँ, और सालन रोटी में मुझे बहुत कम इंटरेस्ट होता है। हाँ, अगर बिरयानी हो ना, मतलब जैसे मैंने पहले राइस की बात की, तो बिरयानी हो तो मैं सबसे पहले वही पिक करती हूँ। तो बस अब मैं अपनी प्लेट बना लूँगी, और इन दिनों मैंने खूब खाया है कि मुझे खुद टेंशन हो रही थी, हाय अल्लाह मेरा वेट ना गेन हो जाए। तो अभी जो है ना तकरीबन कोई 3-4 नहीं 4-5 दिन हो गए कि मैंने जो है ना वो वेट चेक ही नहीं किया, इसी डर से कि ज़्यादा ना हो गया हो। तो ख़ैर और ये जो है ना भाई ने नानू को थोड़ा-सा दबाया, क्योंकि बड़ों की आप लोगों को पता है दुआएँ लेनी चाहिए, तो नानू जो है वो बड़ा ज़्यादा प्यार देती हैं, फिर दुआएँ देती हैं जब भी उनको दबाते हैं। और फिर जी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, और अब मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना बस हर चीज़ इतनी जल्दी-जल्दी हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। वैसे भी जो थोड़ा हैपनिंग और अच्छा टाइम होता है ना, वो बहुत जल्दी गुज़रता है, मतलब उसका तो पता ही नहीं चलता। तो हम लोग गए थे लेयर्स, तो सबसे पहले जो है ना भाई ने, क्योंकि अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, तो वहाँ के लिए भी केक और कुछ चीज़ें ली थी, और ये जो है ना रामीन अपने लिए लेके आई थी, क्योंकि आपी भी आई थी हमारी तरफ, हम सब लोग ही गए थे। बच्चों ने आपको पता है अपनी मर्ज़ी से जो-जो चीज़ें पिक करनी थी वो की उन्होंने। और फिर शाम को जो है ना हमारा प्लान बन गया बाहर से कुछ खाने का, और बाहर से तो आप लोगों को पता ही है जब भी भाई आता है तो बट कढ़ाई पे तो जाना ही होता है ना इन लोगों ने। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी, और ये पूरे रास्ते में, ये मेरी भाभी ने वीडियो बनाई है मेरा फ़ोन पकड़ के, मुझे बोल रही थी कितनी प्यारी लाइट्स लग रही हैं, तो तुम दिखा क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ये पकड़े आप ज़रा, जो है ना वो आगे से अच्छी से बना दे तसल्ली के साथ। तो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट वहाँ नहीं जाना था, हम लोग घर से जो है ना वो जल्दी निकल गए थे, क्योंकि विक्टोरिया से भी कुछ चीज़ें लेनी थी, और मैंने बच्चों को जो है ना वो खिलाने के लिए भी लेके जाना था। तो इसीलिए जो विक्टोरिया के पास बिल्कुल ही पास जो है मॉल अमाना मॉल, तो वहाँ पे प्ले एरिया में इनको लेके जाना था खेलने के लिए। तो बस आज हमने काफ़ी सारे काम जो है ना वो निपटाए हैं, और मैंने कोशिश की है कि जितना भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, यानी जितनी भी रिकॉर्ड कर सकूँ, तो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर करूँ कि क्या क्या हुआ था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के ये वाले दिन किस तरह से गुजरे, और आई होप, और मैं ये दुआ भी करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही हो, और अगर किसी को कोई परेशानी है तो अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे, आमीन। तो अभी जो है ना हम लोग आ चुके हैं लिंक रोड पे, और पीछे बच्चे इतना रोला डाल रहे हैं कि मैं वॉइस ओवर करते हुए 100 बार जो है वो रुक रही हूँ, फिर से कर रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, पीछे से थोड़े से बाजे आप भी बर्दाश्त कर लें, क्योंकि सबके घरों में ये बाजे तो बजते ही होंगे। और मज़े की बात ये है कि इन बाजों के बगैर दिल भी नहीं लगता। क्योंकि बच्चे हों घर में तो इतनी ज़्यादा रौनक होती है ना, बच्चों के बगैर बंदे को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे पूरा दिन घर में। और हम लोग पहुंच गए हैं अभी मॉल, और बस जा रहे हैं। हाँ, और मुझे एक और भी बात शेयर करनी थी कि आज से मैंने इसीलिए भी सोचा कि मैंने प्रॉपर्ली अपना काम करना है, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ है, तो मैं इसको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। इसको वेले बैठी मैं फ़िज़ूल जो है ना वो गुजारना नहीं चाहती हूँ।
तो बस मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं पूरा महीना काम करूँगी प्रॉपरली, क्योंकि बहुत देर से मैंने यूट्यूब को जो है बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है। तो ऐसे मुझे अब नहीं करना। तो बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें, उससे मेरी हेल्प होगी। और बस अब हम लोग आ गए हैं, मैं थोड़ा फॉर्म शॉर्म फिल करूँगी और फिर इनको जो है ना वो हम भेजेंगे अंदर। और ये भाभी ने फिर मेरे से फ़ोन पकड़ लिया, और ये आप लोगों की जब मौजी हो जाएगी, अब मेरी भाभी आपको एक एक चीज़ दिखाया करेंगी। तो अगर मैं आप लोगों को अभी सारे दिन का दिखाती तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, और मेरा आप लोगों को बताया थोड़ा-सा ना गले का इश्यू हुआ हुआ है, वरना तो मैंने इसको 20 मिनट का भी अगर है था ये तो मैंने अपलोड कर देना था, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा बात नहीं हो रही, बोला नहीं जा रहा, क्योंकि गले में बहुत ख़राश हो रही है और दर्द हो रहा है। तो इस वजह से मैं कल इस व्लॉग को जो है ना वो कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसके आगे क्या हुआ था। और तब तक के लिए जो है ना बस आप लोगों ने चैनल पे मेरे आते रहना है, अब रोज़ आना है। अब तो ये भी नहीं मैं कह सकती कभी-कभी आना है। और मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।